किसान साथियों नमस्कार। इस समय सोयाबीन में फलियां बनने की अवस्था चल रही है और ऐसे में 90% किसान भाई एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और पैदावार पर भी सीधा असर डलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी सोयाबीन की खेती करते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके, साथ ही आपको नुकसान उठाना नहीं पड़े। किसान साथियों, आपको बता दें कि इस समय खेतों में जो सोयाबीन का पौधा है इस पर फलियां बन रही है और फलियां बनते समय बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं जिसका असर उपार्जन की पैदावार पर पड़ता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल हमें नहीं करना है जिससे कि आपका उत्पादन कम हो और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। ऐसी स्थिति में किसान साथियों को जानना बेहद ज़रूरी है कि अक्सर 90% किसान भाई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका उत्पादन सही नहीं निकल पाता है। किसान साथियों, इस समय आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं सोयाबीन के खेत में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस समय फलियाँ की अवस्था में है, यानी फूल आ चुके हैं, फूल भी आ चुके हैं, साथ ही फलियाँ भी बन रही है। ऐसी स्थिति में किसान साथियों को 2 से 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर बहुत सारे किसान भाई ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसकी वजह उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अधिक दवा का छिड़काव भी किसानों की फसल को नुकसान देता है। तो ऐसी अवस्था में हमें ध्यान रखना है कि आप समय समय पर जो बातों का ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है और बिना सलाह के, यानी कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग की बिना सलाह के कोई भी दवाई का इस्तेमाल किसान भाई नहीं करें, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे विशेष बात यह है कि इस समय फलियां बन रही है और फलियां में दाना भराव की स्थिति में पौधा पहुंच चुका है, यानी फलियां में दाना भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और ऐसी स्थिति में लगातार किसान भाई कई प्रकार की दवा का स्प्रे कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है, साथ ही साथ दाने का भराव भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पौधा है, इसमें फूल भी आ रहे हैं, फलियाँ भी बन रही है और कहीं ना कहीं इसमें अब जो किसान भाइयों को एक समस्या है वो आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है कहीं ना कहीं मच्छर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ईल का प्रकोप बढ़ गया है। जब फूल बनते हैं ऐसी स्थिति में किसान भाई कई तरह की दवाई डाल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं फूल झड़ने की समस्या भी खेतों में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो किसान भाई अपने खेतों का भ्रमण करें और भ्रमण करने के बाद किसान भाई देखें कि खेत में क्या स्थिति है। अगर इल्ली है तो इल्ली की ही दवाई का उपयोग करें, अतिरिक्त दवाई का उपयोग करने से बचें ताकि आपके जो फूल आए हैं वो फूल नहीं झड़े, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना फसल में नहीं करना पड़े, उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो किसान भाई गलती करते हैं उसका यही देखने को आया है कि बहुत सारे किसान भाई फूल पर कई प्रकार की दवाई का स्प्रे अधिकांश कर देते हैं जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और फूल झड़ने की समस्या खेतों में देखने को मिलती है। और जब फूल झड़ जाते हैं तो फलियां नहीं बनती है और फलियां नहीं बनती है तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में उपार्जन पर भी उसका सीधा असर पड़ता है और उपार्जन भी कम होता है, यानी पैदावार भी किसानों को कम मिलती है। तो किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही काम करें। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो किसान कॉल सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर किसान कॉल सेंटर का नंबर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए 1800 180 1551। एक बार और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1800 180 1551। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप जाकर आपके राज्य की जानकारी ले सकते हैं, आपके क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। धन्यवाद।